हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष, जिनका आपने भी विस्तार पूर्वक भाषण सुना, चौधरी उदयभान जी, और हमारे साथी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री चौधरी सप्पत सिंह जी, और पूर्व विधायक हमारे साथी रामनिवास घोडेला जी, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी, हमारे बजरंग दास गर्ग जी, जसबीर सहरावत जी, मंच का जो मंच संचालन कर रहे हैं, और भाई हमारे जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे राजेंद्र सूरा जी, सत्येंद्र सहरान जी, चंद्र प्रकाश जी, सोनी जी, और भाई जेपी साहब के सपुत्र विकास जी, विकास तथा सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, मेरे को मालूम आप बहुत देर से बैठे हो और गर्मी भी बहुत है, पसीना भी खूब आ रहा होगा ना। तो एक बात देख लो, जो आज पसीना लिया ना तुमने, ये खाली नहीं जाएगा भाई। हरियाणा की राजनीति में कोई ना कोई रंग लेके आएगा। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लोकसभा का चुनाव है, और हमारे भाई जयप्रकाश जी यहाँ से हमारे कांग्रेस पार्टी के और जो इंडिया अलायंस है उसके उम्मीदवार हैं, और ये पूरे देश में हो रहा है चुनाव लोकसभा का। दो के बीच हो रहा है। एक है एनडीए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है और पार्टी शामिल है उसमें। एक है इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस और 26 पार्टी हैं, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी है, जिसमें आप पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, सब मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। अब सवाल आता है, भाई इतने बड़ी बड़ी पार्टी हैं, ये गठबंधन की क्या जरूरत थी? क्यों गठबंधन किया? ये गठबंधन प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं हुआ भाई। ये गठबंधन एक ऐसे चीज के लिए हुआ है जो हमारे बुजुर्गों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसके बाद संविधान जो तैयार हुआ, ये गठबंधन संविधान को बचाने के लिए। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी, प्रजातंत्र बचेगा तो तुम्हारे अधिकार बचेंगे, चाहे वोट का अधिकार हो चाहे और अधिकार हो, नहीं तो मामला साफ है। इस वास्ते गठबंधन सारे देश में, मैं काफी घूम रहा हूं और रोज संपर्क होता है। जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं, पूरे देश में हवा चली हुई है, और ये कह के जा रहा हूं मैं, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है केंद्र में। यहां एक और बात, यहां हिसार की सीट के बहुत मायने हैं, क्योंकि ये एक केंद्र रहा है किसान मूवमेंट का, यहाँ पूरा सक्रिय रहा है, और यहाँ के लोकसभा के सीट का रिजल्ट जो है, नतीजा जो है, वो ये भी फैसला करेगा कि आगे आने वाली सरकार किस पार्टी की होगी हरियाणा में। देखो, सारे हरियाणा में घूम कर आया हूँ, और जो मैंने सब हर जगह पूछा है, आपसे भी पूछूंगा, हर जगह सवाल पूछा है, जवाब एक ही मिला है, और उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ हरियाणा की 36 बरादरी ने ये फैसला कर लिया है कि जो लोकसभा चुनाव के बाद, फौरन चुनाव के बाद हरियाणा के जो चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो भाई ये सवाल मेरा आपसे भी है, आप हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? कांग्रेस की चाहते हो? ये सवाल हर जगह मिला है। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है तो भाई पहला कदम क्या है? पहला कदम क्या है? पहला कदम है लोकसभा में जयप्रकाश जी को लाखों वोट से जिताना है। और ये भी सवाल है कि ये ऐसा माहौल क्यों बना, क्यों हर जगह से आवाज आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार होनी चाहिए। मैंने सोचा, फिर मैंने सोच के देखा, क्योंकि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में
नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था। और इनको 10 साल हो गए भाई। 10 साल में आज नंबर 1 किस चीज में है हरियाणा? बताओ। बेरोजगारी में। मेरे आंकड़े नहीं है, उदयभान जी ने बताया, ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े। आज पूरे देश में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में, और कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। और भाई खेल और खिलाड़ियों को तुमने खुद देखा, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हमारा हरियाणा का नाम दुनिया में रोशन किया, उनके साथ क्या सलूक किया गया भाई? दिल्ली किस प्रकार से घसीटी गई, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। तो इस वास्ते लोगों ने मन बना लिया इनसे छुट्टी पाओ, बना लिया ना। तो अब सवाल आता है, आप कहोगे भाई ठीक है हम मान गए, जयप्रकाश को यहाँ से एमपी बनाएंगे और फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। फिर लोग पूछेंगे ना आपसे, भाई इनने तो 10 साल में कुछ करा नहीं, तुम क्या करोगे? ये पूछेंगे। भाई यहाँ बरवाला का देख लो, यहाँ एसडीएम किसने बिठाया भाई? कॉलेज किसने बनाया भाई? मदन लाल दीगड़ा पार्क किसने बनाया भाई? फिर 10 साल में कुछ होया इनका? बता दो कोई होया हो तो सारी पार्टी होते। तो इसी प्रकार से आपसे पूछेंगे, भाई ठीक इनसे तो छुट्टी हो जाएगी, अरे कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो आप क्या करोगे? 5-6 मोटे मोटे फैसले हमने कर दिए भाई, और तो बाकी और भी होंगे जो मैं आज कह के जा रहा हूं, और जो कहते हैं हम वो करते हैं। हमारा फैसला है भाई, हमारी सरकार बनते पहला काम हम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए महीना करेंगे। 6,000 बूढ़े के और 6,000 बुढ़िया के, हो गए 12,000, वो करेंगे। फिर गरीब आदमी है या जो आम अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए 300 यूनिट बिजली हम माफ करेंगे महीने का भाई। 2014 में जो गैस सिलेंडर है रसोई का, वो 400 रुपए का था और आज हो गया 1200 का। कांग्रेस की सरकार आएगी 1000, 1100, 1200 इतना। कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस सिलेंडर जो है वो 500 से ज्यादा का नहीं होगा। 500। इसी प्रकार से इनने और तमाशा कर रखा है, ये हमारे युवाओं के साथ मजाक करें, जैसे अग्निवीर का बता दिया उदयभान जी ने, तफसील में बता दी, केंद्र में क्या क्या करेंगे विस्तार से बता दिया, सब अग्निवीर की भी चर्चा करी। यहाँ हरियाणा में एक और काम रखा है, कौशल रोजगार निगम, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पक्की नौकरी नहीं देते, वो ठेके पे लगाते हैं। तो पक्की नौकरी में जिसको 60,000 रुपये तनख्वाह मिले उसको 12,000 देते हैं, और ना तो उसकी पेंशन, ना उसके उसमें रिजर्वेशन, ना मेरिट। भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। उसका एमडी भी पकड़ा गया था। पैसे खाते हैं और कच्ची नौकरी देते हैं, और जब मर्जी लगा लेते हैं, जब मर्जी हटाते हैं। ये तमाशा कर रखा है भाई। और फिर और परिवार पहचान पत्र, एक और सिस्टम उलझा रखे हैं लोग, प्रॉपर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। के तमाशा भाई है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। यही मंडी थी ना, यही किसान थे हरियाणा के हमारे समय में, अपने खेत में दाने काटते सीधा मंडी में ले जाता था, एमएसपी मिलती थी। ये मिला है? ये तो मी बरसन न हो रहा हो, दाने लिकड़ के तैयार हो गए हो, तो किसान को बाट देखना पड़ता, पोर्टल में कब नंबर आओगा, पोर्टल चल रहे नहीं, इतने मी बरस जाएगा, उसके दाने भीग जाएंगे। उनको उलझा रखा है लोगों को। भाई इनसे सबसे छुट्टी कराएंगे, इनकी सफाया। इसका नतीजा क्या हुआ? जो ये कौशल रोजगार निगम बना रखा है, आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली है। नौकरी नहीं लगाई इन्होंने, ठेके पे लिए, पैसे लिए, ठेके लगाए, पक्की नौकरी खाली है। और आप खुद देख लो, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं पाओगा, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं मिलेगा, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं मिलेगा।
क्योंकि 2 लाख जगह तो खाली पड़ी है। तो भाई हमारा तो फैसला है, कांग्रेस की सरकार बनी तो 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख पक्की नौकरी देंगे हम अपने बच्चों को। हमने अपने समय में 4 लाख के करीब 100 गज के प्लॉट दिए गरीबों को, और 10 लाख 200 लीटर की टंकी टूटी लगा के दिए। तो मेरा सवाल है भाई, पूरा हल्का बैठा है यहाँ, इस 10 साल में कहीं किसी को 1 गज जमीन दी न दी हो तो भाई गांव का नाम बता दो, आदमी का नाम बता दो। कहीं टंकी लगाई, टूटी लगाई? टूटी लगा नहीं सकते, टूटी पाड़ सके भाई, ये लगानी है नहीं है। हाँ, ये किसी टूटी लगा। तो हम तो फिर वही स्कीम लागू करेंगे जो न कर दी। हमारी सरकार आएगी, 100 गज के प्लॉट फिर देंगे गरीब आदमी को, इसका प्लॉट के साथ 2-2 कमरे भी बना कर देंगे, उन्हें मकान बना कर देंगे। फिर जहां जाता हूं कर्मचारी बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की, वो मेरा वायदा है भाई, पहली कैबिनेट मीटिंग में देंगे ओल्ड पेंशन स्कीम हमको इनको। और खिलाड़ियों के लिए भाई पदक लाओ पद पाओ, वही नीति चालू करेंगे ताकि हमारी युवा पीढ़ी नशे से बचे, ड्रग्स से बचे, खेलों में आगे जाए, दुनिया में नाम कमाए, नौकरियां मिले तो आगे चले गए। उनका भविष्य अंधकार में दिखता है तो युवा पीढ़ी नशे में डूब जाती। तो ये है आपके। और कर्मचारियों की तो भाई क्या रखे हमने, पंजाब के स्केल लागू करेंगे। तो ये सारी बातें, और भी बहुत बातें हैं जो काम करने हैं। और जो मैं कह रहा था अपराध का आपने देखा कि आज मैं कल रोहतक से जा रहा था, वहां पर जब घर से निकला तो एक आदमी आया। मैं बोला क्या बात भाई? सांपले का था वो। बोले जी सांपले में 3 बजे डाका पड़ गया हमारे। रोज ये खबरें आती हैं कि मेरे हल्का है। मैं बड़ा अफसोस है, लेकिन प्रोग्राम था जा क्या डाका पड़ गया। फिरौतिया की चिट्ठी जाती है मंडियों में और सब जगह, इतने रुपए करोड़ों रुपए दे दो, कत्ले आम हो रहा है, कहीं हो कत्ल होते हैं, बलात्कार होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा लगता है सरकार ही नहीं है। तो ये ऐसे हालात पहले भी हुए थे एक बार हरियाणा में, 2004 का पता होगा आपको। जेल से चलती थी सरकार, बदमाश जेल में बैठते, वहीं से सरकार चलाया करते भाई। 2005 में आपने मेरे को मौका दिया, मैं मुख्यमंत्री बन गया, तो मैंने बनते एक बात कही थी, याद होगा आपको, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, कही थी ना। तो आज फिर कह के जा रहा हूं, हमारी सरकार बनते भाई बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने दूंगा मैं। ताकि यहाँ तो कोई बेचारा सरपंच जाओ आपने उनके लाठी मारे, नंबरदार ये छुट्टी करना चाहे, चौकीदार ने ये कच्चे रख रहे हैं, सफाई कर्मचारी को ये नहीं पक्के करते। ऐसा तमाशा बना रखा है भाई। तो सरपंच हैं, नंबरदार हैं, चौकीदार हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं भाई। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम संभालेंगे उनका, हम करेंगे उनका काम, पक्के भी करेंगे, आगे भी चलाएंगे। तो ये बात है आपके सामने। तो खैर इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, ये जो बात कही ये कब होंगी? जब सरकार बनेगी ना। आपसे पूछ लिया मैंने, तो एक काम कर लो भाई, एक बात मेरी मान जाओ, तुम थारी मैं मान जाऊंगा, एक बात समझौता कर लेते हैं। बोला क्या? बोला मेरी बात तो यह मान जाओ, मेरे भाई जयप्रकाश मेरा बहुत करीबी साथी है, उसको लाखों वोट से जिता के भेज दो, ठीक है ना। और आज कह के जा रहा हूं, जयप्रकाश को लाखों वोट से जिता के भेज दो, मैं क्या करूंगा थारे कैसे, थारी सरकार में बना दूंगा भाई। तो आगे जाकर मंजूर है?